राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी सरकार के मंत्री अहम भूमिका निभाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक भी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर सत्ता बरकरार रखने का दबाव है, तो राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए बेकरार है। इन दोनों राज्यों में अब सियासी तपिश को बढ़ाने के लिए यूपी के नेता भी जाएंगे। इन दोनों राज्यों में यूपी के दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इन राज्यों में से एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक चुनाव प्रचार करेंगे, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी चुनाव प्रबंधन देखेंगे। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। वहीं चुनाव प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। जेपीएस राठौर को भोपाल संभाग के 25 विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एमपी में 10 विधानसभा और 3 लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। दरअसल जिस तरीके से यूपी के मंत्री और नेताओं पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है, उससे ये साफ है कि बीजेपी चुनाव में जीत हर कीमत पर चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका सभी राज्यों में अच्छा प्रकार का संगठन और उसका कार्य है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और ये मानती है कि चुनाव एक युद्ध होता है और उसके भीतर विजय का कोई विकल्प नहीं है। और इस नाते जिस भी राज्य का चुनाव होता है उसको ठीक प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करके चुनाव लड़ती है और अपने अन्य राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी वहाँ पर लगा करके और उसको बेहतर तरीके से चुनाव में परिणाम आए, इसके लिए प्रयास करती है। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में यूपी बीजेपी के नेता मैदान से बाहर रहकर लड़ाई लड़ेंगे। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के नेता इन राज्यों में डेरा डाल देंगे। ब्रजेश पाठक संभालेंगे भोपाल नगर की कमान, सांसद दिनेश शर्मा को हरदा जिले की कमान, मंत्री बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर देहात की जिम्मेदारी, स्वतंत्र देव सिंह को मिली सतना की कमान, मंत्री अनिल राजभर को शिवनी, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दमोह, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को बालाघाट, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन जिले की जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए 66 विधायक, महामंत्री अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। यूपी बीजेपी के नेताओं की डिमांड चुनावी राज्यों में बढ़ी तो समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की हार का डर बता दिया। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 5 राज्य में बीजेपी 0 आने जा रही है। यही जिन कैबिनेट मंत्रियों को, जिन विधायकों को, जिन सांसदों को बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान भेजा है, यही सारे नेता घोसी के उपचुनाव में भी पड़े थे। घोसी की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है और घोसी के परिणाम से ये साबित हो गया है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनका परिणाम भी वही होगा जो घोसी के उपचुनाव का परिणाम था। इससे पहले बीजेपी ने यूपी के अपने 100 विधायकों को मध्य प्रदेश, 65 को राजस्थान और 10 को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के जमीनी फीडबैक लेने के लिए भेजा था और अब चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इन नेताओं ने चुनाव में क्या असर डाला, इसका पता तो नतीजों से ही चल सकेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।